रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन बेसिकली CSIR, नेट, JRF, गेट, टिफर, जैम के लिए पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ जिंक, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड एक जो मिलता है हमारा इंटरमीडिएट, वो कैसे फॉर्म करता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और पता है तुम्हें, एग्जाम्स में क्वेश्चन भी वहीं से पूछ देता है, इंटरव्यूअर भी वही चाहता है कि आप वहाँ पे फंस रहे हो तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन हम पुटअप कर सके। ठीक है, तो चलो बड़े ही ईजी स्टेप में मैं तुमको ये रिएक्शन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल देखेंगे कि हमारा सबस्ट्रेट इसमें क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हमारा इसमें रहेगा अल्फा हेलो ईस्टर। ठीक है, ये हमारा एक इसमें रहने वाला है सबस्ट्रेट। दूसरा इसके साथ हमारा क्या रहेगा, कोई भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड इसमें रह सकता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कौन कौन हो सकता है, तो देखो इसमें हमारा पहला एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा कीटोन हो सकता है, तीसरा एल्किल नाइट्राइट हो सकता है, एल्किल नाइट्राइल है। ठीक है, ये इसको R≡CN ऐसे इंडिकेट करते हैं, दिस इज द एल्किल नाइट्राइट। इन तीनों में से कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड हमारा हो सकता है। ठीक है, अच्छा फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वो कैटलिस्ट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा जिंक है, जिंक के साथ में हमारा क्या रहता है, ईथर रहता है। ईथर कौन सा हो सकता है, देखो पहला तो साइक्लिक ये हो सकता है, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक ईथर की बात करें तो नॉर्मल हमारा ROR'। ठीक है, ये हो सकता है नॉर्मल, कोई सा भी हम लोग ईथर ले सकते हैं, लेकिन साइक्लिक में हम कौन सा लेंगे, THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसको बोलते हैं। देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक, ये हमारा हो गया साइक्लिक के लिए, एसाइक्लिक के लिए हमारा नॉर्मल ईथर हो गया। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, जिसमें होता है H3+ यानी कि एसिड वाटर, या फिर कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम हमारा रहता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो चलो इस चीज को आप फटाक से अपने कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद से हम फर्दर चलते हैं रिएक्शन पे। देखो हमारी जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड होने वाली है। ठीक है, ईस्टर ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे ये मिल गया। ठीक, ये तुम्हारा मिल गया हेलो। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अच्छा देखो पोजीशन देख लो, ये फंक्शनल कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो अल्फा हेलो ईस्टर ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट। इससे कौन रिएक्ट कर रहा है, H3C≡OH। हमने एल्डिहाइड लिया है, दिस इज द एसिटल्डिहाइड जिससे हम रिएक्ट कराने वाले हैं। यहाँ फर्दर क्या ले लिया है, जिंक ले लिया है, उसके साथ में ROR यानी कि जिंक ईथर ले लिया, और इसके साथ में हमारा सॉल्वेंट जो है H3O+। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें इस रिएक्शन में देखना है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, हमने बोला बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, बीटा यानी ये अल्फा पोजीशन, यहाँ पे होगा C≡O C2H5। ठीक है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, और ये हमारा हो गया ईस्टर। सिंपल सा एकदम, देख रहे हो, अल्फा हेलो ईस्टर से हमें बनाना है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर विद द हेल्प ऑफ एसिटल्डिहाइड, जिंक, उसके बाद से हमारा ईथर है और H3O+ है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका फटाक से मैकेनिज्म देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, चलिए अभी मैकेनिज्म करते हैं इसका। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म अगर आप समझ गए ना तो ये रिएक्शन बहुत ही ईजी हो जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत देखो कहाँ पे होती है ना, वो दिक्कत भी मैं तुम्हें इस रिएक्शन में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले स्टेप में हमारा जो है वो हमारा बनेगा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हमें पहले स्टेप में बनाना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जिंक, एंड उसके साथ में क्या हमारा होगा, अल्फा हेलो ईस्टर रहेगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे इसको हम अगर इस तरीके से लिखें, HCCS3 Br≡COOC2H5। देखो फंक्शनल कार्बन अल्फा हमारा कार्बन हो गया, इसके साथ में ब्रोमीन लगा है, अल्फा हेलो ईस्टर। तो इसको कैसे बना सकते हैं, ये हमारा क्या है, CH3 है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो ब्रोमीन वाले कार्बन से ठीक कार्बन से सटा हुआ कार्बन O बॉन्ड है, और OC2H5। इसको मैंने क्या किया है, ऐसे ओपन टाइप स्ट्रक्चर बना दिया ताकि हम लोग बॉन्ड की जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज को अच्छे से हम लोग देख पाए। अब देखो यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, जिंक। यहाँ पे जिंक क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और Zn+2 स्टेट में चला जाएगा। अब ये रिएक्टिव है, अब ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे फर्दर। अभी जो पड़ा हुआ था जिंक वो रिएक्टिव नहीं था। रिएक्टिव कब हुआ, जब इसका
ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो Zn+2 बन जाता है, ठीक है। अब ये Zn+2 फार मोर रिएक्टिव हो गया इस रिएक्शन में, अब ये जा करके अटैक करेगा। अटैकिंग पोजीशंस ढूंढनी है, तो देखो हमें यहाँ पे सबसे पहला अटैकिंग पोजीशन दिख गया, यहाँ से क्या होगा, सीधे ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट होगी। जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो हमारा बॉन्डिंग है वो एंटी बॉन्डिंग में एनायन फॉर्म करेगा, ठीक है। और जैसे ही एनायन फॉर्म करेगा, ये Zn+2 तो एकदम चाह रहा है भैया हमको कोई मिल रहा है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा HBr(CS3) और इसके साथ में देखो O जैसे ही माइनस फॉर्म करेगा यहाँ पे, उसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, जिंक, लेकिन जिंक पे प्लस चार्ज रहेगा, +2 होता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक प्लस चार्ज ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा, एक प्लस तो रहेगा ही रहेगा, चलो। और उसके साथ में क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और उसके बाद से क्या है, OC2H5 है। अच्छा देखो अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये मीडियम में ही तो घूमेंगे, ऑक्सीडाइज हुआ एक मीडियम में ही, उसी में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, ये जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये एनायन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा पूरी तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया तो कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, ठीक है। फर्दर देखो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक गया यहाँ पे फंक्शन किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक, फंक्शन खत्म। अब दूसरा जाएगा तो दूसरा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आएगा, ये भी कहाँ जाएगा, यही कार्बन के पास जाएगा। तो जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो मान लो ऐसे कार्बन पास पहुंचा होगा तो एक फ्री रेडिकल, अब एक और पहुंच गया तो 2 फ्री रेडिकल, और ये 2 फ्री रेडिकल यहाँ पे किस तरह बिहेव करेगा, एनायन के तरीके से। इतना समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करके देखना, ठीक है। तो चलो देखो अब इसके बाद क्या बना, HCBr, और इसके बाद से C पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस वाले कार्बन के पास चले जा रहे हैं, क्योंकि देखो और कोई पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास में, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, OZn+, और यहाँ पे फिर हो जाएगा OC2H5। यहीं पे ये जो मैकेनिज्म है ना, यहाँ वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम को बहुत सारे लोग मिसअप कर जाते हैं। एक्चुअल चीज़ है वो आपको एक्चुअल चीज़ नहीं पता चल पाती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में फंक्शन इलेक्ट्रॉन का है जिंक के ऑक्सीडाइज होने के बाद से, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे ही समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फर्दर आगे के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो यहाँ पे ये चार्ज यहाँ से शिफ्ट करेगा, ठीक, यहाँ पे कहाँ किया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा ब्रोमीन, कहेंगे भैया हम निकल जाते हैं, और जैसे ही निकलेंगे प्लस चार्ज लेके जिंक खड़ा है, ये यहाँ पे चला जाएगा तुरंत। अच्छा इसके बाद से क्या हुआ, अब देखो HCCH3, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया C के, और देखो O जिंक और Br, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, OC2H5। अब देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा ऑक्सीजन क्या है, अब अपना देखो ऑक्सीजन और जिंक और कार्बन, देखो अब ऑक्सीजन कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जिंक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट कौन है, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है ऑक्सीजन है। अपना इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, अपने पास में ट्रांसफर करेगा, इधर ट्रांसफर किया, ये डबल बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन पे, यानी कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जिंक यहाँ से ब्रेकआउट किया, और जिंक पे +1 चार्ज जैसे फॉर्म करेगा, ये सीधे कार्बन पे चला जाएगा। यानी कि ये एक पूरा का पूरा ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए चलता है, और हमें फिर यहाँ पे क्या मिल जाता है, HC ऊपर जिंक, इसके साथ में Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3, अब इसके बाद C डबल बॉन्ड हो गया, और OC2H5, ठीक है। ये समझ में आ रहा, देखो कार्बन का जिंक से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। यही ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड जो हमारा है, यही हमारा बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड कैसे बना है, यहाँ से ये फर्दर जो हमारा प्रोसेस हुआ है, इसको आप करते आओगे तो फर्दर हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप जो है, उस सेकेंड स्टेप में हमें बनाना है कार्बन आयन, ठीक है। तो स्टेप सेकेंड डालेंगे और हमारा कार्बन आयन बनाना है इससे। तो अब क्या करेंगे, देखो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी आराम से निकल जाएगा। तो देखो अब क्या करते हैं, CH3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ZnBr है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। देखो अब इसके होने से क्या होगा, यहाँ पे एसिडिटी इस पे इंक्रीज करेगी, तो ये आराम से निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद से कौन है, OC2H5। इसके बाद से क्या हुआ, ये जिंक यहाँ से क्या किया, रिमूव हुआ, बाहर निकला, तो ZnBr+। अब देखो इसका ना भाई अभी बहुत ज्यादा फंक्शन है, Zn+Br अभी फिर से वापस आएगा गेम में, है ना, पूरा गेम चला रहा है एक अकेला लड़का यहाँ पे। देखो अब फिर इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे क्या बना हमारा, C पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे CH3 जो कि है C डबल बॉन्ड O और OC2H5। यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, देखो अगर इसको हम टॉटोमेराइज कराएं तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, O
C2H5 और उसके बाद से यहाँ पे CH3। इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिर से ये एनायन क्या होगा, यहाँ गेन करेगा और ये फिर यहाँ चला जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है कार्बन आयन, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम, क्या रीजन है उसके ट्रेवल करने का, क्या वहां पे वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वहां पे स्टेबल नहीं है तो ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये ट्रेवल कर रहा है बिकॉज इसके पास में दो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मिल रहा है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं आपको लेक्चर परफॉर्म करना सिखाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हाउ इट कुड बी स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। ओके, चलिए अभी फर्दर आगे चलते हैं। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हमारा कार्बन आयन यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इस कार्बन आयन को हम लोग को आगे लेके चलना है, तो यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सबसे अच्छा ट्विस्ट अब देखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है इस पूरे रिएक्शन में। ये रिएक्शन इतना इजी है कि तुमको करने में मजा आएगा। 3rd स्टेप देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एल्डिहाइड आएगा, तो यानी कार्बन आयन अटैक करेगा, यानी अटैक ऑफ कार्बन आयन। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, HC पे माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका OC2H5। अब फिर देखो CH3, अब यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड आ गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीगेन करेगा ऑक्सीजन और उसके बाद से उसका फायदा उठाएगा एनायन, सीधे कार्बन पे अटैक कर देगा। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH3C, यही वाला उठा के चल रहा हूँ O। अब जो हमारा ZnBr था ना भाई, जो बाहर निकला हुआ था, वो यहाँ पे अब इसकी एंट्री हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, वहां पे आकर के जुड़ जाएगा ZnBr। ठीक है, अब देखो इसके साथ में और कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H। अब देखो यहाँ से पूरा ग्रुप उठ के चलाएगा, कार्बन यहाँ पे है, इसके नीचे CH3 लगा है, इसके ऊपर H लगा है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और OC2H5, यहाँ पे देखो एडिशन हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या होने वाला है, ये हमको यहाँ पे बनाना था अटैक करके। ठीक है, वहाँ पे हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया। 4th स्टेप में हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या था भाई, H3O+। अब इसका यूज पड़ रहा है यहाँ पे, कैसे यूज पड़ेगा, देखो CH3COZnBr। ठीक है, और इसके साथ में क्या है हमारा, यहाँ नीचे H है और इसके साथ में बगल में क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। इस तरीके से हो गया। अब देखो जो हमारा H3O+ आएगा ना, ये कैसे ब्रेक डाउन करेगा, OH इस तरीके से ही ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा देखो यहाँ पे अगर इसको बॉन्ड फॉर्म में बनाए तो ZnBr, मैंने बोला ZnBr बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या आएगा, इससे आकर के सट जाएगा, चिपक जाएगा, बड़ा मन करता है उसको ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहने का। तो यहाँ पे क्या होगा O, अब इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ये इससे जुड़ा और यहाँ पे है ZnBr, प्लस चार्ज आ गया इस पे। यहाँ पे अब रिपल्शन इतना मैक्सिमम हो जाएगा कि वो जो हमारा यहाँ पे ZnBr है वो तुरंत टूट कर निकलना चाहेगा, और ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेप में ही बनता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ट्रांजिशन स्टेप में ही ये चल रहा होता है फिनोमिना पूरा का पूरा। नीचे का मैं इरेज करता हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये सीधे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मीडियम में अभी हमारा क्या प्रेजेंट है, OH-। अब ये OH- है, जिंक से जा करके क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो हमारा क्या निकलेगा, ZnOH-Br। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद से H तो आ ही गया है, तो अब हमारा क्या बन गया है, H3, यहाँ से ये ब्रेक करेगा। ठीक है ना, देखो COH और यहाँ पे क्या आ गया, H, यहाँ पे आ जाएगा CH, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OC2H5, इस तरीके से। और ये क्या बन गया हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। देखो ये फंक्शनल कार्बन है, अल्फा बीटा, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर जो हमारा प्रोडक्ट था। यानी सिंपल से अगर इसका फिर स्ट्रक्चर हम लोग बना करके देखें तो कैसे बनेगा, देखो ये CH3 वाला पोर्शन है पूरा, यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है OC2H5। इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और ये अल्फा, ये बीटा, ये हाइड्रोक्सी, और ये यहाँ पे आपका ईस्टर। तो यहाँ क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। यही हमें क्या करना था, प्रोडक्ट बनाना था। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था, इसको मैंने एकदम बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में आपको बताया, और इससे इजीएस्ट फॉर्म में पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लेना कि रिफॉर्मेटिंग रिएक्शन कहाँ मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। तो जल्द से जल्द मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ, और फिर तुम देखो जो हम लोग लाइव सेशन में पढ़ने वाले हैं ना,
क्लियर टू क्लियर डाउट क्लियर करेंगे। आपके जितने क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में। और यहाँ पे ये रिएक्शन अगर आप समझ गए ना तो समझ लो आप आने वाले जो भी रिएक्शन है जिसमें हमारा मेटल यूज होने वाला है, जैसे लिथियम यूज होने वाला है या फिर जिंक यूज होने वाला है या मैग्नीशियम यूज होने वाला है, उसमें फिर आप रिएक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको नेल कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहो। आज के एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।